सो पॉइंट नंबर 2 है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी योर सेल्फ। देखो ये भी तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। व्हाट इज दिस? ये बोल रहा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। एज तुम लोग अब हाई स्कूल के स्टूडेंट हो तो तुम्हें समझना चाहिए कि व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैसा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर उस चीज़ की लो जो तुम्हें ग्रोथ करवा रही है, जो तुम्हें आगे ले रही है। हम क्या देखते हैं, टीचर नहीं आया, हम रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होते हैं कि यार हम उसे खुद से पढ़े। रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या, हमें अपनी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने नहाने धोने खाने पीने से लेकर हर चीज़ की और थिंग्स की। वली की एग्जांपल देता हूँ। वली को हमने देखा कि वो क्या कर रही थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली कि मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ ना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि बाबू बैठ जाओ। पहले तो कंडक्टर ही बोलता है बाबू आ जाओ, हाथ पकड़ो ऊपर आ जाओ बस पे, लेकिन वो बोलती है नहीं नहीं मैं खुद से चल जाऊँगी ना। उसके बाद जैसे बस में जाती है वो बूढ़ा आदमी बोलता है बाबू बैठ जाओ अपनी सीट पे, नहीं तुम गिर सकती हो। वो पीछे देखती है और बोलती है कि नहीं बाबा कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। फिर कुछ टाइम बाद एक न्यू पैसेंजर आती है वो बुढ़ी और उससे पूछती है बाबू तुम्हें पता भी है तुम कहाँ जा रही हो क्या है। बहुत से बात करती है, वो बोलती है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगी, मुझे पता है मैं कहाँ जा रही हूँ। ठीक है, तो वैसे आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि आप जो कर रहे हो उसमें क्या क्या आ सकते हैं, और ये दोनों मैच करेगा। अभी इंडिपेंडेंट इसको भी ले लेता हूँ इसमें। ये क्या बोल रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और इंडिपेंडेंट हो जाना है। जैसे वली किसी पर निर्भर नहीं थी, वो यात्रा अकेले की ना, ऐसा हो। लेकिन अब सोचो यार 8 साल की बच्ची और 9 किलोमीटर दूर जा रही है, मतलब 6 मील निकल के 9 किलोमीटर 600 मीटर दूर होता है। ठीक है, मतलब 9.5 किलोमीटर ऐसे फेस भाषा में समझो। अब मैं सोच रहा था अपने बारे में सुबह सुबह कि यार हम लोग जब 8 साल के रहेंगे तो हम लोग चटनियाँ भी नहीं जा रहे थे, सिकंदरपुर भी नहीं जा रहे थे, बट वली छोटी सी बच्ची वो 9 किलोमीटर दूर गई। तो कैसे क्या करवाया, उसका डिजायर नहीं करवाया, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। कोई चले या ना चले मैं अकेले सफ़र करूँगी, और इसलिए क्या हो गई, बी इंडिपेंडेंट। तो अभी वली का अगर अब तुम्हारे लाइफ से लेता हुआ एज स्टूडेंट कैसे इंडिपेंडेंट बनना है। तो हमारे स्कूल में कभी ऐसा होता है कि हमारे टीचर नहीं आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम डिपेंडेंट रहते हैं कि टीचर आएगा पढ़ाएगा तभी अगला चैप्टर पढ़ेंगे। नो, बी इंडिपेंडेंट, वो चैप्टर खुद से भी पढ़ो। ठीक है कि यार इसको मैं भी थोड़ा पढ़ता हूँ, टीचर नहीं है कोई बात नहीं, आज बोले थे ये पढ़ाऊँगा, नहीं है आज मैं खुद से पढ़ता हूँ। भाई हिंदी है तो पढ़ ही लोगे, इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम आएगी ना। उसके बाद और क्या इंडिपेंडेंट ले सकते हो। अब क्या होता है, टीचर बार बार फोर्स करता है भाई तुम्हारा पेपर आ रहा है तुम याद करो पढ़ो, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, टीचर जब कहेगा तब तुम याद करते हो नहीं तो नहीं करते हो। तो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट होना है, टीचर बोले या ना बोले, हमें बोर्ड एग्जाम देना है तो हम खुद से इंडिपेंडेंट होंगे, खुद से पढ़ के खुद से लिख कर आएंगे, है कि नहीं। अब लाइफ से जोड़ता हूँ कि हर यहाँ पे लिखा है थिंग्स टू लर्न एवरीबॉडी, कि सबको क्यों सीखना चाहिए। देखो इंडिपेंडेंट एक चीज़ और है, वो है जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ना, हमें अपने पे होना पड़ेगा। और जब जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो होता है मनी इज पावर बोला जाता है। तो इंडिपेंडेंट लोग कि आप जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो अपनी पॉकेट खर्च कम से कम निकाल पाओ, और पॉकेट खर्च के साथ साथ अगर आप घर पे भी सपोर्ट करो दिस इज़ वेरी गुड, बट नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम इतना इंडिपेंडेंट बन जाओ कि अपनी पढ़ाई खर्च खुद निकाल पाओ, तब ये आपको मायने रखेगा। और एक बहुत क्लास आया था, मैंने बताया था ना मेरी लाइफ में ऐसे ही आया था। 10 तक लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, कभी लगा ही नहीं था कि मेरी ब्रेक पढ़ाई हो जाएगी। और 10 के बाद जैसे मैंने पेपर देने के बाद 11 में हम लोग कोचिंग जाने लगे। पापा ने जैसे तैसे करके वो साइकिल खरीद दिया मुझे, बट कोचिंग का फीस नहीं दे पा रहे क्योंकि 4 सब्जेक्ट का 800 लग रहे थे उस टाइम पे, एक सब्जेक्ट का 200 लग रहा। तो लेकिन पे नहीं हो पा रहा था। पापा बोले नहीं हो पाएगा भाई, मैंने साइकिल खरीद दिया तू जा पढ़ने जाना है। तो बहुत प्रॉब्लम आई। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, इंडिपेंडेंट मैंने माइंड स्टॉर्मिंग करना चालू कर दिया, यार कैसे मैं, क्योंकि मुझे पढ़ना था मैं कैसे भी पढ़ूँगा। नहीं हो पाया। मैं काम भी करने के लिए गया, दुकानों पे बात किया तो वो लोग बोले कि भाई तुम्हें ये काम नहीं मिल पाएगा, तुम अभी 14-15 साल के हो यार, अगर रख लिया अभी तो पुलिस आएगी हमें पकड़ेगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद फिर मैंने कहा यार क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या होगा। तो एक भैया मेरे बेटे एक्सपर्ट भी बता रहा था मुझे, वो बोले ठीक है आना। मैं जाता था उनके यहाँ टाइम से 10 बजे और 6-6:30 बजे वो छोड़ते थे। उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो 12 बजे छुट्टी होती थी। मैंने भैया से बोला भैया मुझे पढ़ना है, मेरा 12 बजे छुट्टी होगा, मैं आपके शॉप पे 12 बजे आ सकता हूँ, आप पैसे कम देना लेकिन मेरे को काम पे रखे रहना। वो भैया थोड़ा पढ़े लिखे थे क्योंकि BHU से BSc किए हैं, तो उनको पता है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। बोले ठीक है आना, कोई बात नहीं है। तो मैं 12 बजे आता था तुरंत वहाँ से, और तुरंत जाता दुकान में, फिर आता था। और शाम में आते आते माइंड इतना थक जाता था, बॉडी इतनी थकी रहती थी कि पढ़ने का मन ही नहीं करता था। सो ये वाली प्रॉब्लम थी। सो वो प्रॉब्लम आपको ना फेस करना पड़े, इसलिए बता रहा हूँ बी इंडिपेंडेंट,
थोड़ा माइंड स्टॉर्मिंग करो कि आप अपनी एजुकेशन फीस कैसे निकाल सकते हो। इन दिस टाइम यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स, तुम बहुत कुछ कर सकते हो भाई। और यूजिंग मोबाइल फ़ोन अगर यूज करते हो तो भी भाई लैपटॉप, भाई ऐसे ही है मार्केट में अब बहुत सारे काम अवेलेबल हैं 8, 9, 10 वालों के लिए भी। सो आप कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।